गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीयूष सर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, टीजीटी और पीजीटी में जो है वोकैब को लेकर के जो मैंने शुरू किया है और मैंने किड्स की लाइफ के ऊपर बताया, उनके पोएटिक वर्क के ऊपर आज दोपहर के बाद एक नया वीडियो तो मैं डाल ही दूंगा। लेकिन उससे पहले रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। जो वोकैब जो है टीजीटी पीजीटी और जो केबीएस एनबीएस या ऐसे सामान्य यूज के लिए बहुत ज़रूरी है। बिना वोकैब के आप कुछ नहीं कर सकते, पता है आपको। तो सबसे पहला मैं रूट वर्ड आपके सामने लूँगा, दैट इज़ जो है आपके सामने लिख करके है एम्बुल। एम्बुल जो है लिया गया है, इसका मतलब एम्बुलेंस भी एक शब्द सुना होगा, ठीक है। तो एम्बुल जो है, एम्बुल मीन्स वॉक और मूव, जब इधर उधर आप टहलते हो, वॉकिंग करते हो, मूविंग करते हो, दैट इज कॉल्ड एम्बुल एट ऑल, ठीक है। इसका एम्बुल बोलते हैं। तो जहाँ कहीं पर आपको एम्बुल ये दिख जाए तो इसका मतलब चलने से हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया चलना, ठीक, आगे बढ़ना या चलना, ठीक। ये एम्बुल का मीनिंग हो गया जो आपको रिमेंबर रखना है, बिल्कुल याद रखना है। तो एम्बल पहला शब्द है। तो एम्बल का मतलब है टू वॉक इन ए स्लो रिलैक्स्ड वे। जब आप धीरे धीरे वॉकिंग करते हो तो यू डू द एम्बल। एम्बुलेंट, एम्बुलेंट ये देखिए हो गया वॉकिंग और मूविंग के लिए, जो चल रहा हो या घूम रहा हो, टहल रहा हो, दैट इज एम्बुलेंट। और एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ए व्हीकल दैट मूव्स ए पेशेंट, व्हीकल जिस पे पेशेंट जाता है या जो पेशेंट को लेकर घूमता है, दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंस। तो आप आज एम्बुलेंस का भी मीनिंग समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुल। नेक्स्ट वर्ड आपका मैंने लिया है एनिम, ठीक है। एनिम एक वर्ड है, एनिम। एनिम जो है इसको भी आपने सुना होगा। एनिम, एनिम जो है शब्द कहाँ सुना था? जब आप अलंकार फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ते हो वहाँ पर आपने एनिम वर्ड को सुना जरूर होगा। एनिम क्या होता है? एनिम का मतलब होता है लाइफ स्पिरिट, ठीक है। अब आप जब पढ़ा होगा पर्सनिफिकेशन, एनिमेट को एनिमेट करना, एनिमेट करना, ठीक है। तो एनिम मीन्स लाइफ होता है, जीवित, स्पिरिट। तो मतलब जैसे नहीं होता था कि पर्सनिफिकेशन में इनएनिमेट को एनिमेट किया जाता था, सजीव किया जाता, तो एनिमेट मतलब लाइव भी हो गया, सजीव भी हो गया, उनको जिंदा करना भी हो गया, ठीक है। तो एनिम जो है, तो एनिम याद रखेंगे आप बिल्कुल। देखिए जहाँ भाई एनिम इसमें भी दिया, तो इसका मतलब इन तीनों वर्ड्स में कहीं ना कहीं जो है लाइफ से जुड़ा हुआ मीनिंग जरूर है। आप ऐसे रूट मारेंगे, ऐसे तरीका सर्च करेंगे, तब आप आसानी से रूट कर पाएंगे। इतना इजी नहीं है कि आप डायरेक्ट गए बस आपको एक एक शब्द का मीनिंग याद होगा, दैट इज इम्पॉसिबल। आपको शॉर्टकट पता होना चाहिए कि कैसे पकड़ेंगे। जैसे एनिम आपको पता है कि लाइफ और स्पिरिट का रूट है, तो जहाँ कहीं दिखे, मैं ज़्यादा वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, तो इन चार ही बता रहा हूँ, जहाँ कहीं दिखे आप समझ जाएंगे ये लाइफ या स्पिरिट की बात हो रही। तो पहला है एनिमल। तो एनिमल मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पता ही सबको, जानवर। एनिमेट टू मेक अलाइव, की उसको जीवित करना, ठीक। इक्वानिमिटी, इक्वानिमिटी, इक्वा मीन्स होता है बराबर, एनिमिटी मतलब जिंदगी या लाइफ। तो मतलब ऑफ बैलेंस्ड स्पिरिट, जो बैलेंस्ड स्पिरिट होती है उसको इक्वा एनिमिटी बोलते हैं, ठीक है। इक्वल से बनाए इक्वा, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड इज एंटी। एंटी जो है, एंटी भी एक रूट वर्ड है। एंटी जो है, एंटी का मतलब कहते हैं वो मेरा एंटी है, ऐसे जस्ट अपोजिट है हम लोग, पोलैरिटीज है हम लोगों में। दिक्कत है कि हम लोग एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। जैसे ये एक्स है तो इसका मुंह इधर है तो ये इधर मुंह करेगा, ठीक है। दैट इज एंटी। एक दूसरे के क्या है? प्रबल शत्रु हैं, दैट इज एंटी। तो एंटी तो सबको पता है भैया एंटी क्या होता है। तो एंटी हो गया अगेंस्ट, अपोजिट ऑफ, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। कंट्रास्ट से ज़्यादा होता है एंटी। तो एंटी मतलब विरोध में हो गया, इसका अपोजिट हो गया। तो एंटीबॉडी मतलब अ सबस्टेंस दैट क्या कहते हैं? डिस्ट्रॉय ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा सबस्टेंस होता है, पदार्थ, जो क्या करता है जीवन को या उसको क्या करता है? बर्बाद करता है शरीर को, दैट इज एंटीबॉडी। एंटीसेप्टिक, ये सबने सुना होगा, वॉशरूम वगैरह में टैंक यूज होते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन को क्या करता है? रोकता। सेप्टिक इन्फेक्शन होता है, एंटीसेप्टिक इन्फेक्शन से परे, ठीक है। अगला वर्ड इनका जो है दिया है एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब अपोजिंग सोशल नॉर्म्स, की सामाजिक जो चीज़ें हैं उनसे वो क्या करेगा? विरोध करेगा। अपोजिंग सोशल नॉर्म्स, दैट इज कॉल्ड एंटी सोशल, ठीक है। अगला है अर्बर। अर्बर वर्ड जो दिया है, अर्बर का मतलब होता है ट्री, पेड़, ठीक है। अर्बर का मतलब होता है पेड़, तो पेड़ के लिए दिया है अर्बर, ARBOUR, अर्बर। तो पहला वर्ड हमारे पास है अर्बोरिस्ट, अर्बोरस, ठीक है। अर्बोरिस्ट है, अर्बर है, अर्बोरस है। देखते हैं क्या होता है।
अर्बोरस क्या है, अर्बर क्या है, ये सब हमें देखना भी चाहिए भाई, क्या होता है, कैसे होता है, तो इनके बारे में भी देख लेता हूँ कि अर्बोरिस्ट क्या होता है। समवन वर्किंग विद ट्रीज, जो पेड़ों के साथ काम कर रहा हो, ठीक है। अर्बोरिस्ट का मतलब समवन वर्किंग विद ट्रीज, जो पेड़ों के साथ क्या कर रहा हो, कोई काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अर्बोरिस्ट। और अर्बर होता है जो सेकंड वर्ड है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अर्बर मतलब ए शेडी एरिया फाउंड बाय ट्रीज। देखिए होगा कि ये जैसे एक पेड़ होता है, जैसे मैं बना देता हूँ, ऊपर देखिएगा मेरी आर्ट, तो ये पेड़ है, ठीक है, एक ये पेड़ इधर छोटा है, ये पेड़ है, एक ये ऐसे एक इधर छोटा पेड़ है, ठीक, और एक ये यहाँ पर पेड़ है, छोटा पेड़ है, इनके बीच में जो ये शेडी एरिया होता है, जो छाँव होता है, दैट इज कॉल्ड अर्बोर, ठीक है, ए शेडी एरिया फॉर्म्ड बाय ट्रीज। अर्बोरस हैविंग मैनी ट्रीज, जहाँ पर बहुत से पेड़ हो, दैट इज कॉल्ड अर्बोरस, ठीक है, अर्बोरस कहते हैं। 14 वर्ड है ऑटो, ऑटो का मतलब होता है स्वतः, सेल्फ, ठीक है, ऑटो है 14 वर्ड, देख लेते हैं हम लोग। ऑटो जो है 14 वर्ड है इसका, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। हम लोग कहते हैं ना ऑटो स्टार्ट है, सेल्फ स्टार्ट है, तो सेल्फ हो गया, सेम हो गया, वन हो गया, तो ऑटोक्रेट अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर ऑटो का क्या हो गया, ऑटोक्रेट अ पर्सन हु गवर्न्स विद एब्सोल्यूट पावर, एक व्यक्ति जो एक निश्चित पावर के साथ क्या करता हो, एब्सोल्यूट गवर्न, शासन करता हो, दैट इज ऑटोक्रेट। ऑटोग्राफ, ऑटो मीन्स होता है स्वतः, सेल्फ, ठीक है, ऑटो स्टार्ट लेते हैं भाई काम। अ पर्सन्स ओन सिग्नेचर जो है इज कॉल्ड ऑटोग्राफ, ठीक है, जैसे मैंने ये अपना नाम लिखा पीयूष, ठीक है, दैट इज माय ऑटोग्राफ, ठीक, क्लियर। तो ये ऑटोग्राफ हो गया। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक क्या होता है, अपने आप स्वचालित, खुद चले, ठीक है, ऑटोमेटिक मूविंग बाई इटसेल्फ, या ऑटोमोबाइल्स, हम लोग मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, आपकी मोटरसाइकिल पे लिखा होता है ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, स्वतः गतिशील, पता चल गया होगा सबको ऑटो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बेन, बेन मीन्स वी, यानी वीन मीन्स होता है गुड, ठीक है। अगर बेन मीन्स गुड होता है तो इसको हम देख लेते हैं ढंग से कि नेक्स्ट वर्ड को, कि बेन, ठीक है, तो बेन को देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं, यस, तो बेन है, बेनी होता है अच्छे के लिए, ठीक है, तो बेन है इसका रूट वर्ड, तो नंबर 1 दिया। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर, बेनी मीन्स होता है गुड, फैक्टर मतलब कोई रीजन, तथ्य, कारण हो गया, तो बेनिफैक्टर या पर्सन हु गिव्स मनी टू अ कॉज, या व्यक्ति जो क्या करता है, धन देता है किसी कारण के लिए, दैट इज बेनिफैक्टर। अगला वर्ड है बेनिफिशियल, बेनिफिशियल जो है उसका मीनिंग क्या होता है, बेनिफिशियल प्रोड्यूसिंग ए गुड इफेक्ट, बेनी में सब लाभदायक, फिशियल जरूरी है, जो है टर्म है दिया, प्रोड्यूसिंग ए गुड इफेक्ट, जो अच्छे प्रभाव को उत्पन्न करे, दैट इज बेनिफिशियल। जैसे कहते हैं ना, दिस वीडियो इज बेनिफिशियल फॉर मी। बेनेवोलेंट, नेक्स्ट रूट वर्ड था बेनेवोलेंट, तो बेनेवोलेंट की बात करेंगे तो बेनेवोलेंट का मीनिंग होता है शोइंग काइंडनेस और गुडविल, कि आपके ऊपर दया दिखाना या गुडविल दिखाना, दैट इज कॉल्ड बेनेवोलेंट, ठीक है। तो बेनेवोलेंट भी क्लियर हो गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ। 16 रूट वर्ड जो मैं आप यहाँ से ले रहा हूँ, दैट इज कैटा, ठीक है, कैटा लिया मैंने। कैटा का मीनिंग क्या होता है ये आपको मैं दर्शाने जा रहा हूँ, ठीक है। कैटा जो है उसका मीनिंग क्या है, तो कैटा जो है ये वर्ड जो लिया है मैंने कैटा, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कैटा वर्ड लेने का रीजन क्या है और वाई आई हैव टेकन दिस पर्टिकुलर वर्ड कैटा, कैटा ही क्यों लिया है, तो ये आपको मैं अभी दर्शाता हूँ। वाई आई हैव टेकन कैटा, कैटा मीन्स होता है डाउन, अगेंस्ट, कंप्लीटली, इंटेंसिव, अकॉर्डिंग टू, किसी चीज़ डाउन होता है या बिल्कुल विपक्ष में इरादे से किसी पक्ष के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैटा। तो कैटा जहाँ जहाँ भी आ जाएगा आपको डाउन या अगेंस्ट को याद रखना है, तो कैटाक्लिज्म जो दिया है, कैटाक्लिज्म होता है ए फ्लड ऑफ अदर और डिजास्टर। कैटाक्लिज्म क्या होता है, एक बाढ़ या कोई अन्य आपदा होती है उसको कैटाक्लिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसे इस समय यास चला तो कैटाक्लिज्म है, ठीक है, फ्लड है या कोई अदर डिजास्टर में आता है, ठीक है, तूफान है, बिल्कुल एक कैटाक्लिज्म है। कैटलॉग, एक कंप्लीट लिस्टिंग, जब आप होटल जाते हो मेन्यू आता है, ऐसे किताब लेने जाओगे तो वहाँ पे आपको कैटलॉग मिलेगा, ठीक है, दैट इज कंप्लीट लिस्टिंग होती है वहाँ पर, दैट इज कॉल्ड कैटलॉग। नेक्स्ट वर्ड इज कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है, कैटास्ट्रॉफ ट्रेजेडी जब आप पढ़ते हैं अरिस्टोटल की, तो आप कहते हैं ब्रिंगिंग कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ मतलब टर्निंग फॉर द वर्स्ट, जो है
खराबी के लिए मोड़ देना। आ सबस्टेंशियल डिजास्टर, एक ऐसी डिजास्टर जो बर्बाद कर दे, तो ये कैटास्ट्रॉफ ट्रेजिडी में भी आप प्राप्त करते हैं जब आप उसको पढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा कैटास्ट्रॉफ। अगर कुछ पूछना है तो सीधे कमेंट सेक्शन में आइए, आप पूछिए। ओके, यू आर फ्री टू आस्क। नेक्स्ट सर्टन से लिया है मैंने, लास्ट रूट भी मैं चाहता हूँ इसको कर दूं। सर्टन से लिया है सर्ट। सर्ट जो है इसका मतलब होता है एसर्ट, जो श्योर। तो पहला वर्ड लिया एसर्टन। एसर्टन का मीनिंग हो गया टू फाइंड आउट समथिंग विद सर्टनिटी, कि किसी चीज को जो है निश्चितता के साथ प्राप्त कर लो, दैट इज कॉल्ड जो है एसर्टन। सर्टन होता है बीइंग एब्सोल्युटली श्योर, कि आप बिल्कुल जब कंफर्म निश्चित ही हैं, दैट इज कॉल्ड सर्टन। ठीक है। और सर्टिफाई का मतलब होता है टू स्टेट दैट समथिंग इज ट्रू, कि ये बताना कि कोई चीज़ सत्य है। ठीक है। अगला वर्ड में लेने से पहले देखना चाहता था, हाँ ठीक है। 18 वर्ड है सर्कुलम। ठीक है। सर्कुलम वर्ड जो मैंने लिया है, सरकम लिया, सॉरी। सरकम वर्ड्स का मतलब होता है सर्कुलेशन से बना है। सरकम मतलब अराउंड, अबाउट, चारों ओर, ऐसे, ये क्लियर हुआ। तो पहला है सरकम नेविगेट। सरकम नेविगेट जो एक वर्ड है, काफ़ी बार ये आया भी है। टू सेल अराउंड, चारों ओर घूमना। जैसे यहाँ पर ये मेरा फोटो जो आ रहा है, ये वाला ओशन है, तो इसके चारों ओर आप घूम रहे थे तो क्या कर रहे हो? सरकम क्या कर रहे हैं आप कर रहे हैं सरकम नेविगेट, इधर चारों ओर घूम रहे हैं। सरकम नेविगेट होता है घूमना, तो सरकम नेविगेट टू सेल अराउंड, चारों ओर घूमना, तैरना। सरकमस्क्राइब, सरकमस्क्राइब को होता है टू ड्रा अराउंड, चारों ओर खींचना, स्क्राइब करना। और सरकमस्पेक्ट, लुकिंग अराउंड, स्पेक्ट में जांचना, शक करना, तो सरकमस्पेक्ट का मतलब चारों ओर देखना। और अगला वर्ड यहाँ पर जो है सरकमवेंट। सरकमवेंट का मतलब टू गो अराउंड और बाईपास, चारों ओर जाना या बाईपास से जाना, सरकमवेंट। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन से जाना। लास्ट वर्ड हमने लिया है क्लार। ठीक है। क्लार वर्ड लास्ट लिया है। क्लार मीन्स होता है क्लियर, क्लैरिटी जैसे बनाया एक शब्द क्लैरिफाई बना, तो क्लार मीन्स होता है क्लियर। तो क्लैरिफिकेशन, क्लियरिफिकेशन लोग बोलते हैं, क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन लोग कहते हैं ना, क्लैरिफिकेशन दीजिए। क्लियरिफिकेशन नहीं होता है, क्लैरिफिकेशन देते हैं, एक्सप्लेनेशन को कहते हैं। क्लियरिफिकेशन तो वो हो गया आप स्पष्टता वाला, छोड़ो उसको, अभी नहीं बताना। क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट वर्ड इज क्लैरिफाई। क्लैरिफाई का मतलब टू मेक समथिंग क्लियर, कि आप किसी चीज़ को क्लियर बना रहे हैं, दैट इज क्लैरिफाई। अगला है विश विल टू स्टेट समथिंग क्लियरली, या कोई इच्छा जो हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लार। ठीक है गाइज, ये रूट वर्ड थे आपके, और आप इनसे हजारों जुड़े हुए शब्द पढ़ सकते हैं, उनका मीनिंग इजिली समहाउ नज़दीक निकाल सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।